डुगू कहाँ बुबू हुआ दिखा दो, कहाँ पे हुआ बुबू, जल्दी दिखाओ, बताओ कहाँ पे हुआ है बुबू। ओह पैर में बुबू हो गया डुगू के। तो ये देखिए, दिखाओ दिखाओ, आपको रेड स्पॉट दिखाओ, दिखाओ दिखाओ बेटा दिखाओ, ऐसे 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 करके दिखाओ, ऐसे करके स्पॉट दिखाओ होगा। जिया की तबीयत ख़राब है, आपको जैसे शिवानी ने बताया होगा कि रात को 101 102 बुखार चढ़ गया था जिया को, और उसको हमको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ रहा था, लेकिन अब उसको तो लेके जाना ही पड़ेगा। डुग्गू ने भी एक कांड कर लिया है, डुग्गू बाहर शिवानी झूले पे बैठी हुई है, ये देखिए। तो डुग्गू अपने स्कूटर से खेल रहा था बाहर, वहाँ पे क्या हम समझ में नहीं आया कहाँ से खीला आया, एक जंग लगा हुआ खीला, तो वो डुग्गू के पैर में गड़ गया। आपको जो रेड स्पॉट दिख रहा है वो उस पर खीला गड़ गया है डुग्गू को पैर में। तो डुग्गू पैर में एकदम लगा के चल रहा था, तो मैं तो अंदर था, कुछ काम कर रहा था। शिवानी की एकदम से आवाज़ आई बहुत तेज़, शिवानी ने चिल्लाया और बुलाया मेरे को, आके देखा तो उसके पैर से हमको खीला निकला। सॉक्स पहना हुआ था डुग्गू, शूज़ पहना के रखते लेकिन उतार देता है, हर समय पहनता नहीं, घर में तो नॉर्मली पहनता ही नहीं है शूज़। सॉक्स बस पहना हुआ था, और सॉक्स को क्रॉस करते हुए जूता पहना होता, शूज़ पहना होता, नहीं लगता खीला। क्रॉस करते हुए उसके आधा खीला उसके पैर में, ब्लीडिंग वगैरह नहीं हुई, समझ में नहीं आया मेरे को क्यों, लेकिन पूरा जंग खाया हुआ खीला था। तो अब मैं जा रहा हूँ डुग्गू को लेके, यहीं पे पास में अपना पास में ही है हॉस्पिटल, तो वहाँ पे जाके टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। अरे यार इसमें भी दिक्कत है यार, मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ कैमरे में व्लॉगिंग, तो मैं इसका हाँ स्क्रीन साइड में, पहले वाले कैमरे में स्क्रीन ऊपर थी तो सामने ही देखते थे, अभी इसमें स्क्रीन साइड में, तो मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मेरे को यहाँ कैमरे में देखना पड़ेगा। ये क्या मतलब, हम लोग का लास्ट ईयर भी यही हुआ था, क्या हो रहा है हम लोगों के साथ घूमने जाने के पहले, क्योंकि टिटनेस का इंजेक्शन लगेगा तो उसमें 110% पेन, ठंड है, पेन भी होगा और थोड़ा बहुत फीवर भी आता है, तो लेकिन रिस्क तो ले नहीं सकते क्योंकि जंग खाया हुआ खीला था, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि राधा ने ब्लॉग शुरू कर दिया था, डुग्गू के पैर में कीला लग गया है, और कील मतलब जंग लगी कील, और इसको जा रहे हैं हम टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने। वहीं से हम लोग जाएंगे। जिया को मैं सोच रही दिखवा देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा शांत है, और फीवर जो है बेचारी का चढ़ रहा है उतर रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है। और मैं नहा के आई हूँ अभी, गीज़र ख़राब हो गया है यहाँ का एक, वहाँ पे ना पावर प्लग नहीं है तो वो फूक गया है, और फिर वहाँ दूसरे वाले गीज़र से पानी भर के इस वाले वॉशरूम में लेके आए, तो बड़ा मुश्किल हो गया आज नहाना। तो वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रिशियन को ले आया। मैं तो बच्चों को ना रेडी कर रही हूँ, तो मैंने किसी को नहीं नहलाया यार, मेरे को डर लग रहा था कि ना इनको नहला ज़्यादा रही हूँ क्या मैं, इसलिए उसको फीवर आ गया। क्योंकि मेरे साथ ये होता है कि मैं बच्चों को कहते हैं कि बच्चे ना नहलाते रहो, ठंड वंड कभी हम लोग क्या बोला जाता है बच्चों को डेली नहलाना चाहिए क्योंकि फलते फूलते। हाँ बस, हाँ जियो को ले आओ, उसको पहना रही हूँ, डुग्गू ने पहना हुआ ऊपर का पहना रही हूँ बस। तो चलिए मैं बच्चों को रेडी कर रही हूँ और निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से, मेरे बाल थोड़े सूख जाएँ, और बस यार जाना है 2 दिन बाद, फिर लग नहीं रहा है कि जा पाएंगे अभी, ताकि यहाँ कुछ नहीं पता, बच्चों का कुछ ना कुछ चल ही रहा है। इतना सीरियस भैया, ज़्यादा सीरियस है यार है ना, इतना तो नेबुलाइजर लाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है सर्दी भी हो गई इसको, है ना। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। ये देखिए इसने अभी क्या किया है, पता घर चमकता नहीं है, इससे पहले फैला देता है। इसने यहाँ पे पूरे मुरमुरे डाल दी, मुरमुरे खाने थे, मुरमुरे दिए मैंने इसे, उसने गिरा दी। रो लो तुम, अभी रो, चलो। मैंने जिया को इतना परेशान नहीं देखा है, बहुत परेशान है, पता गोदी में भी नहीं, वो आज बिल्कुल मतलब वो हो रही है। तो बस वो कैप लगा रही हूँ, अंदर मैंने इसको यहाँ पहनाया है, उसमें ज़्यादा टाइट हो रहे कपड़े, टाइट हो गए, मेरे कपड़े इसके देखने पड़ेंगे, रोम्पस की शॉपिंग करनी पड़ेगी। जबकि ये जो है ये 6 से 9 मंथ का है, और ये भी 9 मंथ की होगी जनवरी में। जियो बेटा, बेटा मेरी छोटू बहुत पसंद है, देखो मम्मा की बच्ची हो ना, ओ गुगु आने 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 जिया। क्या हो गया भैया, मेरी बच्ची
लो छत्ते देखो ऊपर, छत्ते। डुगु 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 डुगु। डुगु बेटा रोना नहीं, ओके। अरे ये पूछ लें 2 साल के बच्चों को तो लगाते हैं। आज दिन वैक्सीनेशन हम लोगों ने ले ली थी, बट वहाँ पे गए तो डॉक्टर ने बोला 5 साल तक के बच्चों को टिटनेस नहीं लगता है, क्योंकि उनके वैक्सीनेशन में इंक्लूडेड रहता है। तो वो कार्ड निकाल रहे हैं। अभी हमें पीडियाट्रिशियन के पास जाना ही है। आई थिंक इसलिए नहीं लगा रहे थे वो, है ना। तो ये कौन सी फाइल है यार? किसकी फाइल है? डुगू की है जी, बेबी ऑफ चांदनी। बेबी ऑफ चांदनी डुगू की है। वो जब बच्चे का नाम नहीं रखा जाता तो स्टार्टिंग के उसमें बेबी ऑफ चांदनी, डुगू के लिए भी लिखा बेबी ऑफ चांदनी, बहुत क्यूट लगता है। तो वो क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला तो अभी क्या है, जिया के लिए में जाना ही है। और मेरी जिया एकदम खामोश है। हाय कदो मेरी जान, हच देवे, हच देवे। इसमें कहाँ दिख रहा है टिटनेस का? अरे वो उसी को समझ में आ जाएगा, मेरे को नहीं आएगा समझ में। ना ना नहीं आएगा, नहीं दिख भी नहीं रहा, समझ में भी नहीं आएगा। तो दिख भी नहीं आया, समझ में भी नहीं आया तो अभी क्या बोलते हैं, हम लोग जा रहे हैं इसके लिए। इनके डॉक्टर बैठेंगे 7 बजे तक। हम लोग पहले निकल रहे हैं, मेरे को भूख लगी है, थोड़ा कुछ खा लेती, उसके बाद निकल रहे हैं हम लोग। तो इसका दिखाना ही था। देखो प्लांटर्स, क्या खरीदा है। तो जिया को हमने डॉक्टर को दिखा दिया है और डॉक्टर ने दवाई दी, उसकी आंखें देखी है। तो उसको अभी हम लोग दवाई लेके आए हैं हॉस्पिटल में। देखो मत करना बेटा, बच्चे को लेते। तो उसको 101.2 फीवर है। डॉक्टर ने हाथ के हाथ दवाई क्लिनिक में ही दी है और काफ़ी सारी दवाई जो है वो दी, एंटीबायोटिक, स्टीम के लिए सब कुछ दे दिया। डॉक्टर ने फिर बोला है कि कपड़े इसके उतार दीजिए, हैवी कपड़े नहीं पहनाने, टोपी उतरवा दी और सॉक्स अभी ऐसा बोला कि सॉक्स हल्की सी पतली सॉक्स और फ्रॉक पहना के रखो हल्की सी पतली, और उन्हें हैवी कपड़े मना किए हैं। और पता नहीं क्यों, टोपी तो हाथ के, जैसे उन्हें फीवर चेक किया है तो उन्होंने बोला सी कैप निकालिए सबसे पहले। आई थिंक ब्रेन में फीवर जाता हो गया, कपड़े कैप नहीं लगानी। उन्होंने बोला भी कैप नहीं लगानी है बच्चे को और कपड़े थोड़े हल्के बना के रखने हैं, क्योंकि दवाई चलेगी तो मे भी उसको कुछ असर होता है, मुझे नहीं मालूम। क्या हो गया, तुम खड़े क्यों आया था? जियो 99.3 पहुंचा। नहीं रुको, नहीं शादी हो रही है बेटा, इधर आओ। चलो इधर से करके मान जाओ, चलो मान के आओ, जाओ। कितना बढ़ गया? अरे वो नहीं, ये तो ठीक है, बड़ी रहा मालूम है, तेज है। कितने? 99.4 आ रहा है, कम है अभी, लेकिन तब रही है यार। थोड़ी देर पहले मेरे तो हाथ बहुत ठंडे रोज देखे, मैं कब बर्तन कर रही थी, बहुत तप रही है। वो देख रही है शक्ल ही देखो, क्या करे तू? किसी को लग रहा है मेरी जियो है, जियो मेरी गुला, जियो मेरी गुला। बस अभी मैं स्पंजिंग करनी है इसकी, तो गर्म हल्के गुनगुने पानी से करेंगे,
क्योंकि डॉक्टर ने तो बोला था नॉर्मल पानी से कर सकते हो, पर मेरे को लग रहा है ठंडा हो रहा है पानी बहुत ज़्यादा। और अभी इसकी ये क्या मैं बोल रहा समझ में नहीं आया मेरे को। तो 4.5 घंटे में हो रहा है ना। मैंने इन लोगों के लिए ना वेजिटेबल ओह माय गॉड, एक सेकेंड में मेरे चावल जल जाते हैं। जी क्या है? दाल का पानी पिएगी तो पिएगी हल्का एकदम। जी हाँ, अगर पिए खाना खा रहे हैं तो जिया को मैंने इसकी दाल पिलाई है, डुगू को खाना खिलाया, अपने लिए चाय बनाई है क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट ही खाएंगे। बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने जिया को ना जब से वो पैदा हुई है तब से कभी भी ऐसे नहीं देखा कि वो जिस कंडीशन में अभी है। जिया तो उसको दवाई खिलाई थी तो पूरी वॉमिट कर दी, तो उसे डॉक्टर ने हल्के कपड़े बोले थे, हल्के कपड़े बना के रखे हैं। फिर दोबारा दवाई पिलाई, गर्म पानी पिलाया। क्या हो गया, हंस तो दो भाई। हिम्मत नहीं हो रही इसकी बिल्कुल भी, तो मैं जा रही हूँ उसको सुलाने। अब इसने थोड़ा सा खिलाया है, बहुत थोड़ा सा, 5-6 चम्मच खाई होगी, ज़्यादा उसका मन भी नहीं कर रहा है। तो मैंने खिलाया भी, फीड कर लेगी तो वो रहेगा। माँ का दूध इस टाइम पे सबसे अच्छा रहता है कि बच्चे की तबीयत खराब है तो, है ना बाबा। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज है दूसरा दिन और आज सुबह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मतलब 102 101 फीवर हुआ पड़ा। मेरा सर ऐसा दुख रहा था, ये पूछे मत। दवाई ली, थोड़ी हिम्मत आई तो मैंने सैंडविचेस बनाए हैं खाने के लिए और पूरा दिन निकल गया, पर हिम्मत नहीं हुई आज। पता है बहुत अजीब सी तबीयत हो रही है और पता नहीं, मेरे को तो दूसरी बार सर्दी हो गई इस सीज़न में, पहले हो चुकी है फिर से सर्दी हो गई। मैं देख रही थी कि पानी आया थोड़ा। आज है 31 और होने वाली है न्यू ईयर की शुरुआत, लाइक 2024 लगने वाला है। और मैं को याद नहीं, मैंने 2-3 दिन पहले कैमरा उठाया था, उसके बाद से कैमरा नहीं उठाया। हम लोग की तबीयत अभी इतनी ख़राब चल रही थी, स्टिल हल्की फुल्की बची है, बट इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई व्लॉग जाता या व्लॉगिंग करते। लाइन से सबकी तबीयत ख़राब हुई। राजा की आज से लग रहा है कि उनके सर में दर्द हो रहा है। तो मैंने लास्ट व्लॉग आई थिंक ये पता नहीं कहाँ कंप्लीट किया था, या एक छोड़ा था। मैं वेस्ट साइड गई थी और जिया को हम लोग डॉक्टर के पास ले गए थे, तब तक मैं और डुगू एकदम सही थे। उसके अगले दिन मैं सुबह उठी हूँ बहुत तेज़ सर में दर्द और बहुत हाई फीवर के साथ। मुझे 102 103 फीवर था और पूरा दिन मेरा सर ऐसा फट रहा था। मैंने सैराडॉन ली, नहीं सही हुआ। मेरे भाई ने बोला डेंगू टेस्ट और वायरल के लिए। डेंगू टेस्ट हो नहीं सकता था क्योंकि उनको हमने घर में बुलाया, वो आए नहीं और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं चल पाती। और जिसमें एक बच्चे की तबीयत ख़राब थी और एक बच्चा तबीयत ख़राब होने की कगार पे आ गया था, यानी कि डुगू की सर्दी है अभी डुगू को और उसे फ़ीवर चढ़ा हुआ था। तो अभी उसका फ़ीवर उतर गया है पर सर्दी हो रही है, उसे बहुत परेशान है वो, क्योंकि उसे अब समझ में आता है। जिया भी परेशान थी, जिया तो एकदम मतलब अनकॉन्शियस थी जिस दिन हम ले गए थे। अब शी इज़ लाइक ऑल ओके। तो ये मौसमी ही है ठंड के कारण। तो डॉक्टर ने हमसे बोला था कि बच्चों को कम कपड़े पहनाओ जिस टाइम दवाई दे रहे थे। तो अभी डुगू को भी एकदम हल्के कपड़े पहना के रखे हैं, जिया को भी एकदम हल्के कपड़े पहना के रखे हैं। टोपी स्पेशली में समझ में आया कि जब बच्चों को फीवर होता है तो टोपी नहीं पहनानी चाहिए और बहुत हैवी कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। उसके बाद फिर अगले दिन डुगू की तबीयत ख़राब हो गई, जिसमें मेरी तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी। घर में ना खाना था, ना घर में कोई सफाई, ना कुछ, क्योंकि बर्तन मैं ही कर रही थी, रात में राजा कर रहे थे। तो मेरे को लगता है वही ठंड भी बैठ गई, बच्चों को भी उसी से ठंड गई होगी मे बी। तो पूरे ये कि हमने दिन में आज खाना बनाया 2-3 दिन बाद, दाल चावल, जिसमें जिया को मैंने दाल चावल खिलाया, डुगू को मैंने दाल चावल खिलाए। अभी भूख लग रही है तो राजा चाय बना रहे हैं और हम लोग ब्रेड खाएँगे। तो यही अभी चल रहा है तबीयत ख़राब का सीज़न, जिसमें नवंबर में हम लोग की तबीयत ख़राब हो चुकी है। हम लोग कहीं नहीं गए 31 तारीख को, कि हम लोग पहले पार्टीज़ करने जाते थे या कुछ करने जाते थे, कोई इवेंट या बाहर जाते थे। मैंने मम्मी को कॉल किया अपनी,
मेरी मम्मी बोला तुम लोग कहीं गए नहीं। मैंने बोला मम्मी आपको पता है तबीयत ख़राब है, ऊपर से मेरी ना मतलब हिम्मत नहीं हुई थी। बच्चों के साथ तो और बिल्कुल भी नहीं। और बच्चों में जिसमें डुगू की बहुत तबीयत ख़राब थी और वो बहुत ज़्यादा ना टफ टाइम दे रहा था हम लोगों को, जिसमें जिया अभी ठीक हो रही है बट उसे भी एकदम मम्मी पापा चाहिए। राजा गए दिन में अपना काम कराने के लिए। हमें 1 तारीख को निकलना है वेकेशन के लिए। मैंने हाफ पैकिंग करी है। वी आर लाइक नॉट श्योर कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि एक प्रॉब्लम और हो गई है। पेट्रोल पंप 5 बजे से बंद है यहाँ पे आज, और स्ट्राइक है या क्या है, आज खुलेंगे नहीं खुलेंगे, कह रहे 3 दिन की स्ट्राइक है। कोई बोल रहा है सुबह 6 बजे से। आज बहुत रश था वहाँ पे, फिर राजा नहीं गए, मतलब अपना कार वार वॉश कराई उनने, वो आ गए, क्योंकि हम लोग को बहुत देर तक छोड़ भी नहीं सकते थे वो, क्योंकि दोनों बच्चे और इसमें माँ की तबीयत भी ख़राब है। घर का बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। और जितने प्लान्स थे हम लोगों के कि हम 31 को, मेरे को लगा था थोड़ा बारबेक्यू वगैरह करेंगे घर ही में। हम लोग का बाहर का वैसे भी नहीं था, क्योंकि हमें 1 तारीख को जाना था, तो बारबेक्यू वगैरह करेंगे, कुछ करेंगे। सब फ्लॉप हो गया कि मैं कुछ बनाती बच्चों के लिए, नहीं कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे से खाना नहीं बनाया गया यार। नॉर्मली सुबह दाल चावल बना लिए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और सभी की तबीयत ख़राब थी, और ना आप लोगों को व्लॉग भी दिखे होंगे। तो सबको वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, तो डुगू उठ गया था और राजा ले आए हैं चाय और ब्रेड। सही है अभी सर में दर्द? विक्स लगा के सही हुआ। मेरे को ना 2 दिन से इतना गंदा सर में दर्द था, मैंने शाम में विक्स लगाई, उसके बाद जाके वो बहुत हद तक सही हुआ। मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार कहीं डेंगू तो नहीं हो गया। डेंगू जब भाई ने कहा था टेस्ट कराने के, एंटीबायोटिक मैंने कहा था कि मुझे एंटीबायोटिक लिख देगा वो, तो उसने बोला पहले टेस्ट करा लो उसके बाद मैं लिखूँगा। पर मैंने टेस्ट हो ही नहीं पाया मेरा, और फीवर अप डाउन हो गया है, पहले से बहुत ठीक हूँ मैं। और राजा ने इतना ज़्यादा, मतलब 2 दिन मैंने बेड रेस्ट किया है बच्चों के साथ, और जिसने मुझे मदद करी है माय डियरेस्ट हस्बैंड ने, सही में। क्यों, इन्हें बर्तन से लेके यार तूने सब कुछ किया यार, इतना काम बाजा नहीं, इन्हें पूरा संभाल के रखा था। घर मेसी है, फैल गया है बहुत, समझ में आ रहा है कि मैं नहीं हूँ, बट कहते हैं ना एक बेसिक काम चलाओ, और बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लिया, और बहुत हद तक इन्हें चीज़ें वो करी। तो नया साल पिछले साल आने से पहले हम लोगों का ऐसा ही गया था। हम लोग की एक ट्रिप प्लान थी और वो नहीं हो पाई, और इस साल भी हमारा 31 बहुत सारी चीज़ें प्लान करी थी, बट आपको आई थिंक प्लानिंग करनी ही नहीं चाहिए। क्रिसमस बन पाया ना न्यू ईयर, दिवाली पे जिया की तबीयत ख़राब थी, डेकोरेशन का पूरा सामान मंगवाया 2 बार। हाँ, क्रिसमस का भी रह गया डेकोरेशन का सामान, क्योंकि किसी में दम ही नहीं था कि तैयार होते, और इसमें क्या बोलते हैं न्यू ईयर का भी रह गया। चलिए अब मैं अपना और राजा हम लोग अपना डिनर कर लेते हैं, जो कि है ब्रेड और चाय, और करेंगे यहाँ पे इस ब्लॉग को एंड, जो कि पता नहीं 3-4 दिन से चल रहा है। हाँ, याद करो जब मैं वेस्ट साइड गई थी, ये जो है, तो ये जो है ये मैं लेकर, ये तो रखना था, तो वहाँ से गए और पता लेके भी आई हूँ, और उसके बाद मैंने सामान खोल के भी नहीं देखा। ये मैं एज इट इज़ पैक करने वाली हूँ, और इसमें ना 3 ब्रा की शॉपिंग बस कर पाई बस वहाँ पे जाके, क्योंकि डुगू की एक हैबिट हो गई है। डुगू पागल हो जाता है आजकल, घूमता रहता है, भगता रहता है और लेट जाता है बस। उसकी पता नहीं यार ये हैबिट कैसे छुड़ाया है यार, समझ में नहीं आ रहा, बहुत एम्बैरसिंग हो रहा है। एक्चुअली में ना हम लोग कहाँ गए थे तब भी लेट रहा था वो। कहाँ गए थे राजा, हम इससे पहले भी कहीं गए थे, डीमार्ट में कितनी बार 2 बार डीमार्ट में। अभी से 10-15 दिन से आदत पड़ी है कि अगर हम जिया के साथ है या थोड़ा बहुत उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो लेट जाता है, क्योंकि जिया भी लेटती है ऐसे और रोती है, तो वो भी ऐसे लेट जाता है, रोता नहीं है, लेट जाता है बस। नहीं वो उठाओ नहीं तो रोता है फिर। हाँ, उठाओ नहीं तो थोड़ी देर में रोना शुरू कर देता है। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा हो गया था, मैं चेंजिंग रूम में गई थी कि वहाँ पे ट्रायल कर लूँ, तो उस टाइम पे भी वो ममा 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 पूरे कपड़े गंदे कर दे रहा है वो लेट सब। हाँ, तो वही था, तो मेरे को ये था कि मैं अपनी अभी के लिए तो भैया कम से कम ले लूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 ली है, जो कि अभी मैं पैक करके रख रही हूँ, और वहाँ पे काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। इवन वहाँ पे पता है डियो परफ्यूम का कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। चलिए हमारा है खाना, ब्रेड, और ये है चाय, बीमार लोगों का खाना। जो खिचड़ी होनी चाहिए पर खिचड़ी नहीं हो पाई आज,
तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी Happy न्यू New ईयर। Year। आपका ये साल शुभ रहे, मंगलमय रहे, आप जो भी सोच रहे हैं वो आपका पूरा हो और खुशी खुशी ये सब निकले, लाइक अच्छा साल जाए। हम लोग चाहते हैं कि 2023 हमारे लिए काफ़ी अच्छा साल था, क्योंकि उस साल हमें जिया मिली, बट हम लोग के लिए वैसे बहुत बुरा साल था। पर हम चाहते हैं हमारा ये साल बहुत अच्छा जाए, हेल्थ वाइज, प्लानिंग वाइज, और जो हम लोग सोच रहे हैं भगवान करें अपने घर भी ले लें, है ना। तो बस हम लोग का ये साल बहुत अच्छा जाए, आप लोग का ये साल बहुत अच्छा जाए। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, थोड़ी तबीयत सही करके। तब तक के लिए बाय बाय कर दो, हैप्पी न्यू ईयर कर दो। बाय। इनको ठंड लग रही है, देखिए बनियान पहनते, मेरे को एक दिन तुम्हें ठंड लग रही थी, ठीक है, और तुम हीटर के सामने बैठे थे, बड़ी ठंड लग रही। नहीं। मेरे पास उस वीडियो में काफ़ी कमेंट आए थे। अरे तो अभी भी तो ये ले। ठीक है, ठंड लग रही है, बनियान पहन के रखे, हमने स्वेटर वाला सूट पहन के रखा है। अभी भी तो ये हाँ ठंड लग रही है, पर कपड़े नहीं पहनने। अरे मुझे नहीं है घर में यार कपड़े पहनने की आदत। मैं क्या करूँ, मैं बनियान में कंफर्टेबल रहता हूँ। हाँ ये बचपन से ही, मतलब आप स्टार्टिंग से व्लॉग में देख ही रहे होंगे। वेस्ट में रहता हूँ यार, लेकिन जो मिलती है पहन लेता हूँ यार। कौन है ना, कौन देखता है इन्हें। हम अपने आप को शीशे में नहीं देख पाते थे दिन। हाँ हाँ, ले लो थोड़ा गर्मी। मेरे को नहीं लग रही ठंड। नहीं बाय बाय कर दो, बाय। हैप्पी न्यू ईयर, बाय।